आसिया, आज स्वीट डिश नहीं बनाई क्या? जी जी बनी है ना, और शफक बीबी ने बनाई है। हाँ तो लेकर आओ ना। अरे पहले खाना तो खा लो। अच्छा बनाया क्या है ये तो बताओ। मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया है। लेकिन ना वो ठंडा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा था सबसे एंड में ला कर देना। वैसे तुम्हारा बस चले ना तो तुम तरह तरह के डिजर्ट्स बनवा के खाती रहो। बनवा के क्यों अम्मी, बना के खाए और हमें भी खिलाए। जी नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। हमारी स्वीट शफक है ना स्वीट डिश बनाने के लिए। डोंट वरी, तुम्हें खाने का शौक है और मुझे बनाने का शौक है, इसलिए तुम चिल करो। शफक तुमने ही बिगाड़ के रखा है इसको। जारून भाई छोटी है ना, इतना हक तो बनता है। वैसे मुझे ना आप लोगों को एक बात भी बतानी थी फूफो। वो कहो। वो मैंने जॉब के लिए एक जगह अप्लाई किया था, तो वहां से मुझे फौरन ही रिस्पॉन्स आ गया। तुम जॉब करोगे शफक? हाँ, मैंने तो फूफो से इजाजत भी ले ली थी। हाँ हमने तुम्हें इजाजत तो दे दी थी, लेकिन तुम कहीं और क्यों अप्लाई कर रही हो? हमारी अपनी कंपनी है ना, उसमें कर लो। सारुण भाई, अपनी कंपनी में तो मुझे बगैर किसी ट्रायल के जॉब मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है आप मुझे किसी अच्छी पोजीशन पे ही रखेंगे। लेकिन जारून भाई, मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहती हूँ। मैं सारे प्रोसेस से गुजरना चाहती हूँ। अपनी नॉलेज और सलाहियत की बुनियाद पर जॉब हासिल करना चाहती हूँ। तो वो सब ठीक है, लेकिन माहौल का और लोगों का तो नहीं पता चलता ना। कहाँ किस तरह के लोग बैठे हैं, कैसा माहौल है, एडजस्ट कर पाओगी नहीं कर पाओगी, ये सारी चीजें भी तो सोचनी पड़ती हैं ना। अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पाई तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी, प्रॉमिस। तो इसको ट्राई करने दो ना, कोई हर्ज तो नहीं है। जी ठीक है अम्मी, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू। भाई शफक, जॉब लगने के बाद तुम सबसे पहले हमें ट्रीट दोगी। डन। तुम कितनी भुक्कड़ हो, खाने के अलावा तुम्हें कोई बात आती है? आप ही की बहन हूँ। मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था ये, जब तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए थे। मैं जिसे नामुमकिन समझती थी वो मुमकिन हो गया था। तुम भी मुझे मिल गए थे और तुम्हारी मोहब्बत भी। लेकिन जारून, मोहब्बत करने वालों के दिल इतने सख्त तो नहीं होते। क्या इतने अरसे में तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कम से कम एक मैसेज ही कर देते, मेरा मान रह जाता और मैं खुद को तुम्हारे पास आने के लिए तैयार कर पाती। लेकिन मैसेज तो मैं भी कर सकती थी। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ जारून से, और शायद उससे भी ज्यादा। तो मैंने क्यों अपना दिल सख्त कर लिया? सहेंगे करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत। कुछ कहना रह गया था बाकी, शायद दोबारा फोन कर रही है। जारून ने मेरा फोन काट दी। तुम जितनी दूरियां बढ़ाती रहोगी तो जारून के दिल में तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी। जारून प्लीज फोन उठाओ प्लीज। कोई कसर बाकी रह गई थी?
एक बात याद रखना माँ, कहीं तुम अपनी मर्जी से थी, वापस भी अपनी मर्जी से ही आओगी। मेरे दिल और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन ये जहन में रखना कि कहीं देर ही ना हो जाए। बाय। अम्मी, मैं घर जा रही हूँ अभी? अभी इसी वक्त। मैंने पूरी रात सोचा और फिर ये फैसला कर लिया। बहुत समझदारी का फैसला किया तुमने। सो हैप्पी फॉर यू। एक बात याद रखना माँ, कहीं तुम अपनी मर्जी से थी, वापस भी अपनी मर्जी से ही आओगी। मेरे दिल और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन ये जहन में रखना कि कहीं देर ही ना हो जाए। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि जो फैसला मैंने किया है फौरन उस पर अमल करूं, इससे पहले कि मेरी अना उस पे गालिब आ जाए। ओह, दैट्स लाइक माय डॉटर। चलो मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ देती हूँ, आ जाओ। शफक, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो आप लोगों को बताया था ना, एक कंपनी से कॉल आई है, तो बस जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ओह अच्छा, तो बेटा जारून तुम्हें ड्रॉप कर देगा? हाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा, नो इश्यूज। चलो। नहीं, आपको लेट हो जाएगा ना। कोई मसला नहीं है, मैं कैब करवा लूंगी। वो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं कह रहा हूँ ड्रॉप कर दूंगा, आ जाओ। ठीक है, ओके फुप्पा, अल्लाह हाफिज। प्लीज दुआ कीजिएगा। खुश रहो। अल्लाह हाफिज अमीन। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरी रहेंगी हमेशा, अगर किया तो नहीं कोई वादा। निभाएंगे सबको है शायद ये किस्मत, ये तय कर लिया है, करेंगे मोहब्बत। मगर जैसा के गाना दिल ये अजीब, मोहब्बत में जाना न करना शरारत। तुम्हारा डिसीजन जानकर मुझे खुशी हुई, करनी चाहिए जॉब। जारून भाई, आपने ही हिम्मत दी, वरना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये फैसला लेना। इन दोनों को तो खुली छूट मिल गई है। कितना खुश है जारून इसके साथ। अब दूरियों को कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। शौहर की हर खुशी में खुश होना सीखो, चाहे तुम्हें पसंद ना भी हो तो। अपनी नापसंद को पसंद में बदल लो। तुम जितना शफक के खिलाफ जाओगी, वो उतने ही जारून के करीब आएगी, और जारून की हमदर्दियां उससे और बढ़ जाएंगी। अब हम भाभी, छोड़ो इसे, अभी तो कंफ्यूज है कि आना भी चाहिए या नहीं, या गलती से ही आ गई।
ज़ारून मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं और वही शर्मिंदगी मुझे रोक रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इस वक्त देर हो रही है मुझे, बाद में बात करें। अब ज़ारून भाई मैं कैब करवा लेती हूँ, आप भाभी से बात कर लीजिए। शफक, मेरी भी जरूरी मीटिंग है ऑफिस में, तो ड्रॉप कर मुझे ऑफिस ही पहुंचना है। क्या तुम लोग जाओ। शफक, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो भाभी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। गुड लक। हाँ थैंक यू भाभी। हाँ तो जाओ, देर हो रही है तुम लोगों को। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा है ना बेटा, बिजी भी हो जाएगी और माहौल भी चेंज हो जाएगा। जी अम्मी, और जब आला तालीम हासिल की है तो उसे अवेल भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। इरादा तो उसका कब से था, बस फैसला नहीं कर पा रही थी। बेटा, इंसान के फैसले करने में ना अल्लाह की रजामंदी शामिल है, और अगर इंसान एक बार फैसला कर लेता है तो अल्लाह उसका साथ देता है। बिल्कुल अम्मी, और देखे ना फौरन से इंटरव्यू कॉल भी आ गई उसे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बैठो ना। आप दोनों मुझे देख के इतनी हैरान क्यों हैं? नहीं, तुम अचानक से चली आई ना, तो अम्मी जान, मुझे आना था। मैं बस इंतजार कर रही थी कि शायद ज़ारून मुझे लेने आए, मगर वो नहीं आया। मैंने सोचा कि हम दोनों में से एक को तो झुकना होगा, तो मैं ही पहल कर देती हूँ। और अम्मी ने भी बहुत समझाया मुझे। बहुत अच्छा किया तुमने। वो गलती भी तो मेरी थी। माहम भाभी और अपनी गलती तस्लीम करने, यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अम्मी, मुझे आपसे शिकायत है। कैसी शिकायत? ज़ारून ने मुझे कॉल नहीं की क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन आपने भी मुझे कॉल नहीं की, मेरी खैरियत ही पूछ रही थी। मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। ज़ारून तुम्हारा मियाँ है, मैं ये समझी कि आपस में कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, खुद सॉल्व हो जाएगी। मेरा बीच में पढ़ना कोई तुक नहीं बनता। खैर, अब मैं सब कुछ भुला के आई हूँ और अब सबसे सॉरी बोलती हूँ, ताकि किसी के दिल में मेरे खिलाफ कोई बात ना रहे। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ, लेकिन नाराज हो के ना। ज़ारा, तुम इतनी चुप क्यों हो? मेरी आने की खुशी नहीं है? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे भी थोड़ी हैरत हो रही थी। वो आप बहुत गुस्से में गई थी ना, बस इसीलिए। हाँ, गुस्सा सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। और अम्मी जान, मैंने पक्का फैसला किया है कि अब मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया। अब मैं आप लोगों के साथ नाश्ता करूंगी। मैं तो अपने लिए चाय डाल रही हूँ, और अम्मी आपके लिए। माहम के रवैये में ऐसी तब्दीली, कल तक जो शफक का नाम सुनकर भी भड़क रही थी, आज उससे प्यार से बात कर रही है। क्या वाकई उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, या फिर वो मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रही है? चलो शुक्र है कि भाभी घर वापस आ गई और उनका रवैया भी ठीक हो गया है। शायद उन्हें एहसास हो गया हो कि वो गलती पर थी। मेरे और ज़ारून भाई के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसे शुक्र है कि भाभी घर वापस आ गई। लेकिन आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे थे? एटीट्यूड? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। भाभी इतने प्यार से बात कर रही थी और आपके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। देखो शफक, बात को समझो। मेरे लिए माहम का ये रूप नया है। वो हार मानने वालों में से है नहीं, पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है ना, जब हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है, सुलह की कोशिश हमेशा मैंने की है। इस वजह से ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन इस बार तो वो घर छोड़कर गई थी ना, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। और इस दौरान आपने उनको मनाना तो दूर की बात है, उनसे बात तक नहीं की। हो सकता है उन्हें एहसास हो गया हो कि आप सच में बहुत ज्यादा खफा हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसका गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। रेस्टोरेंट में तुमने नहीं देखा था उसने किस तरह से बिहेव किया था? हम दोनों साथ बैठे थे, उस पर इतना रिएक्ट करना कहाँ बनता था। और आज देखो, मुझे गुड लक कह रही है, तुमसे अच्छे तरीके से आके मिल रही है। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, और इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता। मैं भी तुम ठीक कह रही हो, हो सकता नहीं है, मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। और प्लीज आप जब शाम में वापस आए ना, तो उनके लिए अच्छा सा बुके लेकर आइएगा और खुशी से उनका वेलकम कीजिएगा। वाह माहम वाह, क्या एक्टिंग की है। सबको हैरान कर दिया। आंटी और जारा को तो काबू कर लिया। जारून भी पिघल ही जाएगा। उसके लिए तो मेरे आंसू ही काफी है। और रह गई शफक, वो तो है ही अहमक। उसे तो मैं चुटकी बजाते ही मुट्ठी में कर लूंगी। वाह अम्मी, क्या दिमाग पाया है आपने, क्या तरकीब निकाली है। लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। ये बताओ, सबका रिएक्शन कैसा था? सब हक्का बक्का रह गए थे। उनको तो तवक्को ही नहीं थी ना कि मैं इस तरह अचानक आ जाऊंगी। किसी ने कुछ कहा? नहीं, लेकिन आंटी मुझे देख के बहुत खुश हुई और मैंने भी एक एक को सॉरी बोला। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तुम देखना, ये सॉरी एक दिन तुम्हारे कितने काम आएगा। अम्मी कुछ ना पूछे कि मैंने खुद को कैसे तैयार किया उन सबको सॉरी बोलने के लिए। सबसे ज्यादा मुश्किल तो शफक को सॉरी बोलना था। अब सोचें, आप एक इंसान का मुंह नोचना चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं उसको सॉरी बोलने के लिए। तुम्हें ऐसे ही करना होगा। और सबसे ज्यादा चापलूसी उस शफक की, खास तौर से जारून के सामने उसे जिताकर। फिर तुम देखना जारून कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आता है। बाय द वे, जारून का मूड कैसा था? हाँ, जब मैं आई तो वो शफक के साथ बाहर जा रहा था। ये मंजर देख ही मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। लेकिन ये सुबह सुबह दोनों कहाँ जा रहे थे? शफक ने बताया कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है और जारून उसे ड्रॉप करने जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, वो उस घर में रह रही है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो उन लोगों ने लेनी होगी। तुम अपना दिल बुरा नहीं करो, बस जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम वैसे ही करती रहो। ओके, बाय अम्मी। बाय बाय। भैया बता भी दो, 1 घंटे से सिर्फ कपड़े देख रही हो तुम। भाई मुझे ऑफिस जाना है, किसी की शादी में नहीं जाना। तुमने सुना नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई मुझे कपड़ों से इम्प्रेस नहीं करना, अपनी काबिलियत और सलाहियत से करना है। काबिलियत और सलाहियत तो बाद में देखी जाती है, पहला तासर पर्सनैलिटी का होता है, और वो आएगा तुम्हारी अच्छी ड्रेसिंग से। पहले इन्हें तुम्हारी लुक्स इम्प्रेस करेंगे, इसलिए हम पहले ड्रेस का सिलेक्शन करेंगे।
अच्छा बाबा ठीक है, अब जल्दी से सिलेक्ट करो और मुझे बताओ क्या पहन कर जाऊं। आई थिंक ये वाला, ये पहन लो। पक्का? हाँ ना? थैंक गॉड। बाकी रख दूं? शफक, तुम्हें भाभी का रवैया कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी इंकिसारी तो उनमें पहले कभी नहीं देखी। हर एक को सॉरी करना, बार बार अपनी गलती का एतराफ करना, ये तो भाभी का कोई नया ही रूप है। मेरी जान, पॉजिटिव होकर सोचो। हो सकता है भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसलिए परेशान हो। सोचना तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन भाभी की हिस्ट्री ऐसा सोचने नहीं दे रही। बचपन से तो जो देखा सो देखा, लेकिन पिछले 5 सालों में भाभी का सिर्फ एक ही रूप देखा है, गुस्से वाला, जिद वाला, अपने आप को सबसे बदतर समझने वाला। लेकिन वो घर भी तो पहली बार ही छोड़कर गई थी ना, और बाद में जारून भाई ने भी उनसे कोई राब्ता नहीं किया। शायद वो डर गई हो। और देखो ज़ारा, औरत अपना घर बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। अल्लाह करे तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल ठीक हो और भाभी वाकई ही पशेमां हो, और वो हमेशा ऐसे ही रहें ताकि घर में सुकून बना रहे। आमीन। चलो बाकी के कपड़े में रख देते हूँ। बेटा अगर वो खुद आ गई है तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा, क्योंकि अगर ताल्लुक बोझ बच जाए तो फिर वो ताल्लुक नहीं रहता। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, लेकिन मैंने इस बारे में उससे कोई बात की ही नहीं। जब से आई है मैं उससे नॉर्मली ही बिहेव कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि तुम उससे कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो। अब कुछ दिन तो ऐसा फील होगा ना आपको, इतनी बड़ी बात हुई थी। सेकेंडली अम्मी मैं क्या करूँ, वो जब भी उसकी सूरत सामने आती है मेरे सामने उसकी सोच आ जाती है जो शफक और मुझे लेकर उसके ध्यान में है। तो बेटा इंसान अगर खुद को बदलने की कोशिश करे ना तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। माँ हमने कोशिश की है ना, वरना मैं जानती हूँ वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है। अच्छा आप परेशान ना हो, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये जो खिंचाव है ये वक्ती तौर पर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। जो रिश्ते होते हैं ना, इनको निभाने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है बेटा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माहम और तुम्हारे मिजाज में बहुत फर्क है बेटा, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। अम्मी उसका गुस्सा और जिद तो मैं जानता ही हूँ, और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब से उसकी सोच का ये रंग सामने आया है ना, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। आप भी समझने की कोशिश करें। क्या मतलब? मतलब ये है अम्मी कि उसकी शक और बदगुमानी इट्स गेटिंग टू मच, और शक के साथ कोई भी रिश्ता पिनअप नहीं सकता। बेटा ये शक नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत है। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, अपना हक जताती है तुम पे। बेटा शायद शफक को तुम्हारा इतनी इम्पोर्टेंस देना, इतनी अहमियत देना बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। कितने प्यार से मैंने खुद को तुम्हारे लिए तैयार किया था ज़ारून, कि तुम आओगे, मैं तुम्हें मनाऊंगी, शिकायतें करूंगी तुमसे, मगर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अपनी माँ बहन और उस शफक से फुर्सत मिलेगी तो मेरी तरफ देखोगे ना तुम। गुस्सा नहीं माहम, गुस्सा नहीं, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। स्माइल।
अच्छा मजीद परेशान मत हो, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माम को मैं संभाल लूंगा, आप रेस्ट करें। खुश रहो बेटा। थैंक यू। अब तो हद हो गई है माहम। और कितना गिराओगी खुद को? उसे तो फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारा हाल पूछे। तुम खामखा बन ठन के बैठी हो उसके इंतजार में। कड़े पसंद है तुम्हें, इसलिए पहने थे, मगर खामोश खड़े हो। रोक नहीं सकती क्या मुझे? बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। अच्छा हुआ ना तुमने कड़े उतार दी, क्योंकि अगर कड़े ना उतारती फिर मैं ये गजरा कैसे पहनाता? ज़ारू, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो खुद वापस आ गई हूँ। लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है मुझसे बात करने की। कैसे करता, मैं ऑफिस में था ना। हाँ, तो ऑफिस से आए हुए भी तो घंटों गुजर गए। अच्छा आई एम सॉरी। ओके नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। इट्स ओके, मैं भी भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि ज़ारून हमेशा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, और तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता। ओके? क्या करूं ज़ारू, जब भी किसी को तुम्हारे करीब देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है। देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता एतमाद की बुनियाद पे कायम है। हमें वो एतमाद कायम रखना जरूरी है। शक करती हो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। हम लोग ठीक है और ठीक ही रहेंगे, लेकिन बाकी रिश्तों को भी तो अहमियत देनी चाहिए ना। तुम्हें आइंदा मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भाभी बस करे, मैं ऑफिस जा रही हूँ, किसी पार्टी में थोड़ी जा रही हूँ। तो मैं कौन सा पार्टी मेकअप कर रही हूँ? बिल्कुल नेचुरल मेकअप कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ, और आज फर्स्ट डे है ना तुम्हारा ऑफिस का, तो वो तुमने सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस अब स्माइल करो इस तरफ। थैंक यू। लो, तुम तैयार हो गई। देखो आप कैसी लग रही हो। हाँ, बहुत अच्छा किया है, थैंक यू भाभी। माय प्लेजर। ओह, मैं जाके किचन देखती हूँ, क्योंकि आज सबके लिए मैंने नाश्ता बनाया है। तुम भी जल्दी से आ जाओ। हाँ, ये भाभी को आज हो क्या गया है, इतना प्यार क्यों जता रही हैं? खैर, शफक आज पहला दिन है ऑफिस में और नाश्ता भी तक नहीं लगा है। ये रानी का है। रानी, रानी, जी बेगम साहिबा। रानी जल्दी से नाश्ता लगाओ और महम बीबी को भी बुला लो। जी वो महाम बाजी। हाँ अम्मी जान, ये मैं हाजिर हूँ। कहाँ थी तो? किचन में थी। किचन में क्या कर रही थी? आज शफक की जॉब का पहला दिन है, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से शफक के लिए नाश्ता बना के उसे खिलाऊं। शफक मेरी जान, आज तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाला है और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है।
इसलिए ट्रीट तो बनती है। अम्मी ये माम भाभी ही है ना, ये उनकी शक्ल लगा के कोई और आ गया है घर में, ये शफक को ट्रीट देंगी। भाभी थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब तक कुल्फात में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो यानी शफक के तुफैल आज हमारे लिए सारा एहतमाम हुआ है। तुम कहो तो रोज तुम्हारे लिए ये एहतमाम कर लिया करूं, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। मगर तुम्हारे ताल्लुक से और लोग भी अजीज हैं मुझे, और उनका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। Really? ये तुम कह रही हो माहम? तुम? ज़ारून, मेरी बहू को तंग ना करो, इसकी हौसला अफजाई करो, सुबह से किचन में लगी हुई है। ज़ारून को तो बस तनकीद करना आता है, वो कहाँ मेरी तारीफ करेगा। मजाक कर रहा था, मजाक। अब नाराज मत हो जाना, तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं, जानती हो तो। चले आए, नाश्ता करते हैं, आ जाओ। चलो 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 चलो, आ जाओ लोग। ऐसे भाभी तुम पर बहुत मेहरबान हो रही हैं, अल्लाह खैर करे। चुप करो, अब जल्दी चलो, इससे पहले उनका मुंह बन जाए। चलो चलो। बेगम साहब आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। छोटे साहब आज घर पर हैं, कह रहे थे कि मैं लंच के बाद बाहर जाऊंगा, तो मेरे लिए भी लंच बना लेना। रमीज आज घर पर है? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाना बनाओ। अरे बातें नहीं बना रहा मेरी जान, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यू आर वेरी वेरी जीनियस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। एक बात सच बताऊँ तुम्हें, जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो ऑफिस में खलबली मच गई है, क्योंकि बॉस हर वक्त तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं, तुम्हारी मिसालें देते रहते हैं। मैं क्यों जेलस हो गया यार तुमसे, मैं तो इनफैक्ट खुश होता हूँ तुम्हारी तरक्की देखकर। रमीज किसी लड़की से बात कर रहा है? अरे हाँ, मैं एग्जैक्टली 5 बजे पहुंच जाऊंगा, तभी तो ऑफिस नहीं गया। अगर वहां जाता तो टाइम पे कैसे पहुंचता। और वैसे भी अब ऑफिस में दिल कहाँ लगता है मेरा तुम्हारे बगैर। ओके बाय, फिर मिलते हैं शाम में। अम्मी आप ऑफिस नहीं गई आज? किससे बात कर रहे थे? अपने फ्रेंड से। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? कभी देखा है मुझे किसी लड़की से बात करते हुए? मगर अभी तो तुम कर रहे थे ना, मैंने खुद सुना है। आप मेरी बातें सुन रही थी? सुन नहीं रही थी, इत्तेफाकन सुन ली। अरे अम्मी वो मेरा कुलीग है, 1 माह पहले उसने ऑफिस ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा दोस्त बन गया मेरा। और अगर आपको फिर भी लग रहा है ना मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, तो ये ले फोन पे बात कर लें, नहीं मैं आपको कॉल मिला के देता हूँ, आपको भी तस्दीक हो जाएगी। रहने दो। फ्रेश फ्लावर्स मंगवा लेती हूँ, ज़ारून के फेवरेट रेड गुलाब और मेरे वाइट लिली। अरे अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, रूम की सेटिंग हो रही है। लेकिन वो तो मैंने करवा दी थी। हाँ, मैं सिर्फ चाह रही थी कि कमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लूँ। अच्छा बेटा, मैं सोच रही थी कि मासूमा को और तुम्हारे भाई को इस वीकेंड पे डिनर पे इनवाइट कर लो। अच्छा है ना, वीकेंड भी है, खा पी भी लेंगे साथ मिलकर और गपशप भी हो जाएगी। जी अम्मी जान, आप उन्हें कॉल कर लें। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि कहीं तुम लोगों का आउटिंग का तो कोई प्लान नहीं है? कैसा प्लान? यही ना, तुम इतने दिनों बाद आई हो, तो सोचा शायद अपने मियाँ के साथ कहीं बाहर जाओगी, खाओ पियोगी और अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी करना। अम्मी जान, ज़ारून के पास इन सब चीज़ों के लिए कहाँ टाइम है। नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है। कभी कभार रूटीन से हटके भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, अच्छा होता है। अच्छा हाँ, तुम कैरी ऑन विद योर सेटिंग, मैं मासूमा को कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ओके बेटा, ओके। उससे अपने घर वालों से फुर्सत मिले तो बीवी के बारे में सोचेगा ना। आउटिंग पे भी जाएगा तो घर वालों को साथ लेकर। ये बात
अपने बेटे से करनी चाहिए थी, लेकिन मुझसे कह रही हैं जैसे वो बहुत मेरी मांगता है। सारोन, तुम्हें अपनाने के लिए किस किस को अपनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। अपनी कोशिश जारी रखूंगी और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है।